नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ महाकाल की कथा। शिव भक्तों के लिए सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना सपने पूरे होने जैसा है। बता दे कि जिन 12 पवित्र जगहों पर भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे, वहीं पर अब ज्योतिर्लिंग है। हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कहानी है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन की, उस पावन धरती पर स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ पर हर सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। महाकाल की भस्म आरती देखने हर दिन हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो चलिए जानते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वहाँ भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने उसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही सब जगह उनके यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ किया। कुछ ने प्रत्यक्षता मांग ली, कुछ ने विनती की। वहाँ राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु होने के कारण राजा ने वहाँ मणि किसी को न दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिवभक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गया। जब राजा चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कई से एक पाषाण लाया और अपने घर के एकांत स्थल पर बैठकर भक्तिभाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे आवाज लगाई, किंतु वहां नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यानमग्न बैठा है और माता का आवाज सुन नहीं रहा है। तब माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री फेंक दी। माता की यह सामग्री फेंकने का आवाज से ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। वहाँ माता भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वहाँ भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध किया था वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतारित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया कि शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र या विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यहाँ शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसी के वंश में 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे।
कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक का रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार उज्जैन में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि शिव की भक्ति में लीन रहते थे। जब वे ब्राह्मण तपस्या शुरू करते तो दूषण नाम का एक राक्षस उनकी तपस्या बार बार भंग कर देता था। यहाँ देखकर भगवान शिव ने इस राक्षस को अपनी हुंकार से ही खत्म कर दिया था। इसी के बाद उनका नाम महाकाल हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी महाकाल की कथा कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।